कि आप सबको पता है हमारा लीनियर कोरिलेशन चैप्टर चल रहा है और हम लास्ट वीडियो में रैंक कोरिलेशन के जो लॉन्ग सम थे वो कंप्लीट करके आए। ओके, अभी हम शॉर्ट सम करेंगे, रैंक कोरिलेशन से रिलेटेड ही शॉर्ट सम करेंगे और आज रैंक कोरिलेशन की ये शॉर्ट सम हम कंप्लीट करेंगे और उसके साथ चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 24। ओके, तो सबसे पहले उसकी मीनिंग समझे। देखो क्या बता रहा है, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वांट्स टू नो, वो जानना चाहती है द रिलेशन बिटवीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस, बाय ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट बाय द ड्राइवर। भाई एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो रिलेशन जानना चाहती है कि जो ड्राइवर है और जो ड्राइवर है उनको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कितना है और उसके बाद वो एक्सीडेंट कितने करते हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट, उन दोनों के बीच में रिलेशन जानना चाहती है। ओके, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, देखो सम मतलब मैंने आपको बताया है सिग्मा, ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस मतलब डी, उसकी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, समझे? तो सम मतलब सिग्मा, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस मतलब डी स्क्वायर, इन दी रैंक, रैंक में उनको दिया गया है, गिवन टू दी ड्राइविंग एक्सपीरियंस, भाई उनका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है मतलब एक्स वेरिएबल समझो, एंड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट उसको वाई वेरिएबल समझो। तो एक्स और वाई मीन उनको जो रैंक दिए गए, उन रैंक में डिफरेंस का स्क्वायर जो है उसका सम बाय 8 ड्राइवर। देखो क्लियर बता रहा है, 8 ड्राइवर, 8 ड्राइवर मींस एन जो हुआ वो आपका 8 हुआ, नंबर ऑफ ड्राइवर्स 8 है, तो एन आपका जो हुआ 8 ड्राइवर, 8 इज फाउंड टू बी 126। तो 126 जो हुआ डिफरेंस की स्क्वायर का टोटल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस 126, मतलब ये सिग्मा डी स्क्वायर हुआ। ओके, क्वेश्चन की मीनिंग निकालो और उसमें से आपको पता चलेगा एन क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर क्या है। ओके, फिर आगे क्या बता रहा है, फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, हमें क्या फाइंड करना है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही फाइंड करना है। तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की फॉर्मूला वही मैंने आपको बताया है, शॉर्ट सम हो या लॉन्ग सम हो एक ही फॉर्मूला है। ओके, तो उसी फॉर्मूला से करेंगे, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड में एन स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो ये 1 - 6 से सिग्मा डी स्क्वायर की जगह पे मैं 126 रखूं, डिवाइड में एन कितना है आपका 8 और 8 स्क्वायर माइनस 1, इसके इक्वल्स में 1 - 6 से मैं इनटू करूं, 126 इनटू 6 करूं, 126 इनटू 6 करूं तो क्या आया 756, क्या आया 756 और डिवाइड में 8 की स्क्वायर 64, 64 में से 1 गए 3, मतलब 63, सॉरी 64 में से 1 गया तो 63, इसके इक्वल्स में ये 1 से माइनस 756 एन और डिवाइड में इन दोनों का इनटू करो 63 इनटू 8 तो क्या आया 504, ये 1 माइनस इसको डिवाइड करो 756 डिवाइड 504 तो क्या आया 1.5 आया। अभी 1 में से 1.5 माइनस करो तो माइनस 0.5 आया। तो इस तरह जो आपका रैंक कोरिलेशन आया वो माइनस 0.5 आया। माइनस 0.5 मींस नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, इजी, क्लियर? अब इसी तरह हमारे पास इलस्ट्रेशन 25 है, तो उसकी मीनिंग समझे। देखो क्या बता रहा है, इलस्ट्रेशन 25, 10 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड, 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया फ्रॉम वेरियस स्कूल, अलग अलग स्कूल में से 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग स्कूलों में से 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, वह रैंक, उनके रैंक के हिसाब से रैंक दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स एंड जनरल नॉलेज। मींस ऐसे बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग स्कूल में से 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया, उनको रैंक दिया गया, उनके स्पोर्ट्स और जनरल नॉलेज में जो प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी मींस स्किल, एक्सपर्टाइज, उनकी स्किल क्या है उस हिसाब से उनको रैंक दिया गया। दी रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑब्टेन फ्रॉम द डेटा, और जो वो डेटा मिला ना उनको जो रैंक दिया उस डेटा में से कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो आया वाज फाउंड टू बी 0.2, तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो आया 0.2 आया। ओके, फिर क्या बता रहा है, लेटर ऑन, बाद में इट वाज नोटिस, ये नोटिस किया गया दैट द डिफरेंस इन द रैंक्स ऑफ द टू एट्रीब्यूट्स फॉर वन ऑफ द स्टूडेंट, भाई एक स्टूडेंट्स की भाई जो डिफरेंस है
बराबर ना, उनको जो रैंक दिया गया उनके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से जो रैंक दिया गया उसका जो डिफरेंस है वाज टेकन एज 3 लिया गया इंस्टेड ऑफ 2। मतलब रैंक जो था मींस जो डिफरेंस था वो 2 था, उसकी जगह पे उन्होंने क्या ले लिया 3 ले लिया। ये भूल से ये गलती हो गई, इसे लेना 2 था, क्या ले लिया 3 ले लिया, ये बाद में पता चला। फिर क्या होता है फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ द रैंक कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट। तो रैंक कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट जो है उसकी करेक्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, मतलब ये जो 0.2 है रैंक कोएफिशिएंट हमें जो मिला हुआ है वो रॉन्ग है, ठीक है ना। तो उसमें देखो किस तरह होगा, अभी 3 स्टेप करने पड़ेंगे। पहले स्टेप में क्या होगा, आपको रैंक कोएफिशिएंट मिला हुआ है तो उसमें से सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड करो। देखो किस तरह करेंगे। पहला स्टेप में क्या करोगे, आप फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला हमारे रैंक कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट की 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड में एन स्क्वायर माइनस 1। ओके, इसमें क्या रखोगे, आर की जगह पे 0.2 रैंक कोएफिशिएंट दिया हुआ है, बराबर ना। ये 1 सेम माइनस सेम 6 सेम, सिग्मा डी स्क्वायर नहीं मिला हुआ है वो फाइंड करना है। और एन की जगह पे 10, क्योंकि 10 स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए थे तो एन की जगह पे 10 की स्क्वायर माइनस 1। ओके, फिर क्या होगा, ये 0.2 सेम, ये देखो 1 को प्लस की साइन है, आगे देखते हैं प्लस की साइन ऐसे हटाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। इक्वल्स टू में ये माइनस 6 सेम सिग्मा डी स्क्वायर सेम 6 सिग्मा डी स्क्वायर साथ में है और डिवाइड में 10 एंड 10 की स्क्वायर 100 में से 1 गए 99। ठीक है, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये 0.2 सेम 1 को कौन साइन है प्लस, आगे साइन देखते हैं प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, इक्वल्स टू सेम ये माइनस सेम रखा, 6 सिग्मा डी स्क्वायर सेम रखा, ये 10 सेम रखा, 10 की स्क्वायर 100 में से 1 गया 99। ओके, फिर क्या करूंगा, 0.2 में से 1 गए तो माइनस 0.8 इक्वल्स टू ये माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर सेम डिवाइड में इसका मल्टीप्लाई करूं 990। ठीक है, देखो ये 0.2 में से 1 माइनस किया तो माइनस 0.8 आएगा, ये माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर सेम और 99 को 10 से इनटू किया। ओके, अभी देखो इसको माइनस है इसको माइनस है, माइनस माइनस कट हो जाएगी, देयरफॉर क्या होगा 0.8 माइनस माइनस कट कर दी और 990 डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 990 और सिग्मा डी स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। हमें सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड करना है तो सिग्मा डी स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है यहाँ पे डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। ओके, इक्वल्स टू में 6 सिग्मा डी स्क्वायर, अभी इन दोनों का इनटू करूं 6 से डिवाइड करूं तो हमें सिग्मा डी स्क्वायर मिल जाएगा। ओके भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं 990 into 0.8 990 into 0.8 divided 6। ओके, तो क्या आया 132 सिग्मा डी स्क्वायर हमारा क्या आया 132। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप आपका जो सिग्मा डी स्क्वायर आया 132, इसमें क्या करना है आपको, ये जो आपकी एक डिफरेंस जो था भाई 3 ले लिया इंस्टेड ऑफ 2, हमारी करेक्ट वैल्यू ये है और ये रॉन्ग वैल्यू है इनकरेक्ट। तो जो करेक्ट वैल्यू होती है ना वो प्लस करते हैं, जो करेक्ट वैल्यू है हमारी 2 प्लस और इनकरेक्ट जो वैल्यू है वो माइनस। ओके, बराबर ना, जो करेक्ट वैल्यू है 2 लेना था ले लिया है 3, तो 3 रॉन्ग है तो वो माइनस करना है और 2 सही है बराबर ना तो वो प्लस करना है। पर इसमें भी ये क्या करना है डी स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर देना पड़ेगा। ओके, तो ये 132 प्लस 2 की स्क्वायर 4 एंड 3 की स्क्वायर 9। ओके, अभी 132 एंड प्लस 4 तो क्या हुआ 136, 136 में से 9 गए 127, तो ये आपका सिग्मा डी स्क्वायर है। ओके, अभी हमें करेक्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना भाई, करेक्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट। तो मैं करेक्ट वैल्यू निकालूं, करेक्ट वैल्यू फिर से फॉर्मूला वही 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड में एन स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो 1 माइनस 6 से सिग्मा डी स्क्वायर की जगह पे अभी करेक्ट वैल्यू लोगे 127, एन की जगह पे 10 स्टूडेंट थे तो 10 स्क्वायर माइनस 1, इसके इक्वल्स में 1 माइनस अभी 127 इंटू 6 करूं तो क्या आया 762 और डिवाइड में 990 भाई 10 की स्क्वायर 100 में से 1 गया 99 को 10 से इंटू कर दिया। ओके, तो 762 डिवाइडेड 990 करूं तो
ये 1 से माइनस 0.77 है, 0.77 भाई 769 है तो मैंने 77 कर दिया, तो 1 में से गए तो मीन्स क्या आया 0.23। ओके, तो इस तरह हमारा करेक्ट वैल्यू ऑफ रैंक कोएफिशिएंट क्या आया 0.23। ओके, तो इस तरह मेन क्या था हमारे पास रैंक कोएफिशिएंट मिला हुआ था और हमसे मिस्टेक हो गई थी, ये जो डिफरेंस है वो 3 ले लिया है 2 की जगह पे, डिफरेंस लेना था 2 उसकी जगह पे 3 ले लिया। तो आपको क्या करना है, इस तरह सबसे पहले रैंक कोएफिशिएंट की फार्मूला लगा के डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, नेचुरली है आपने डिफरेंस गलत दे लिया है तो डी स्क्वायर गलत होगा, बराबर ना, तो सिग्मा डी स्क्वायर गलत होगा तो उसको पहले करेक्ट करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, जो सही वैल्यू है 2 प्लस की और जो रॉन्ग वैल्यू है वो माइनस की, और डी स्क्वायर तो इसके लिए इनको भी स्क्वायर देना पड़ेगा। तो इस तरह प्लस माइनस किया तो डी स्क्वायर की जो वैल्यू है, सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू है वो करेक्ट वैल्यू आ गई, बराबर ना, करेक्शन करने के बाद। उसके बाद करेक्ट वैल्यू ऑफ रैंक कोएफिशिएंट निकालो सेम फार्मूला से। ओके, इजी, क्लियर। अभी इसी तरह हमारे पास इलस्ट्रेशन 32 है तो उसकी मीनिंग समझे। देखो क्या बता रहा है, टू नो, ये जानने के लिए, द रिलेशन बिटवीन द एबिलिटी इन टू डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स। भाई ये जानने के लिए दो अलग अलग सब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट है स्टूडेंट की, भाई एबिलिटी जानने के लिए अ सैंपल ऑफ 7 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट का सैंपल लिया गया, इज टेकन फ्रॉम अ स्कूल, मतलब एक स्कूल में से 7 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया कि उनकी दो अलग अलग सब्जेक्ट में एबिलिटी जानना चाहते हैं। ओके, तो उस हिसाब से 7 स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए, तो एंड जो हुआ वो 7 हुआ। फिर क्या बता रहे हैं, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट फॉर 7 स्टूडेंट इट इज नोन दैट, तो उनको जो इंफॉर्मेशन मिली 7 स्टूडेंट की अलग अलग 2 सब्जेक्ट में जो इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की उसमें से उनको क्या मिला, इट इज नोन दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, सम मैंने बताया आपको, सम मींस सिग्मा एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस मींस डी स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन दी रैंक ऑफ दीज मार्क्स, भाई उनकी जो मार्क्स आई उनका डिफरेंस निकाला तो उनकी डिफरेंस का स्क्वायर का टोटल वो ये है, मींस सिग्मा डी स्क्वायर 25.5 है। आगे का बता रहे, इट इज आल्सो नोन दैट, ये भी हमें पता चला दैट 2 स्टूडेंट्स गॉट इक्वल मार्क, भाई 2 स्टूडेंट की जो मार्क्स है वो इक्वल आई इन वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट की इक्वल मार्क्स आई है, एंड ऑल दी रिमेनिंग मार्क्स आर डिफरेंट, बाकी जो मार्क्स बची वो बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, फाइंड दी रैंक कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट, हमें रैंक कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो इसमें एक चीज और बता है कि 2 स्टूडेंट जो है, 2 स्टूडेंट की जो मार्क्स है इक्वल है इन वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में मार्क्स इक्वल है। अभी मार्क्स इक्वल है मतलब नंबर रिपीट होगा, और नंबर रिपीट हुआ मतलब दोनों का रैंक किस तरह होगा, भाई दोनों का प्लस करके एवरेज निकाला होगा, मींस हमें CF निकालना पड़ेगा। CF कैसे निकालोगे, हमारी फॉर्मूला m क्यूब माइनस m अपॉन 12, इसमें m की जगह पे क्या रखोगे 2, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में इक्वल मार्क है, बराबर ना, 2 स्टूडेंट की 2 स्टूडेंट्स गॉट इक्वल मार्क, 2 स्टूडेंट नहीं मतलब 2 नंबर रिपीट होंगे, बराबर ना, एक ही नंबर 2 बार रिपीट हुआ होगा, 2 टाइम्स आया होगा, बराबर ना, तो m की जगह पे 2 आएगा, मतलब 2 की 3 माइनस 2 डिवाइडेड 12, इसको सॉल्व करूं 2 की 3 मींस 8, 8 माइनस 2 डिवाइड 12 मींस 6 अपॉन 12, 6 अपॉन 12 मींस 0.5। ओके, तो ये CF मिला। अभी आप रैंक कोएफिशिएंट की फॉर्मूला लगाओ, रैंक कोएफिशिएंट 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF डिवाइडेड n स्क्वायर माइनस 1। ओके, 1 माइनस 6n सिग्मा डी स्क्वायर आपको मिला हुआ है 25.5, CF आपने फाइंड किया 0.5, डिवाइड में n क्या है 7 स्टूडेंट है ना, तो 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्टूडेंट है, 1 माइनस 6 इन दोनों का प्लस करूं 26 डिवाइड में 7 की स्क्वायर 49, 49 में से 1 गया तो 48। ओके, इसके इक्वल्स में 1 माइनस
अभी इन दोनों का मैं इनटू करूं, कैसे लो, इन दोनों का हम इनटू करें, सॉरी इन दोनों का इनटू करें हम, तो क्या होगा 26 इंटू 6, तो क्या आया 156, क्या आया 156। इसी तरह इन दोनों का इनटू करें 48 इंटू 7, तो क्या आया 336। 1 माइनस डिवाइड करूं 156 डिवाइडेड 336 डिवाइड करूंगा तो क्या आया 0.4642 है, तो 46 लूं माइनस 1 करूं, ओके तो क्या आएगा 0.54, ओके 0.54। तो इस तरह आपका रैंक क्वेश्चन आया 0.54, ओके इजी क्लियर। अभी एक क्वेश्चन और लिया है बट ये आपके बुक में नहीं है, मैंने अपना लिया है, कभी कभी एग्जाम में आता है तो उसकी मीनिंग समझे। देखो क्या होता है, फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा, ये हमारे पास डेटा दिए गए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ओके एन की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या मिला हुआ है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ -0.5 एंड सिग्मा डी स्क्वायर दिया हुआ 126। तो हमें क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की हम फार्मूला लगाएंगे, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की फार्मूला हमारी 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड एन, एन स्क्वायर -1। तो हम वैल्यू पुट करें, रैंक कोरिलेशन हमें क्या मिला हुआ है -0.5 इक्वल्स टू में 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर मिला हुआ है 126 एंड डिवाइड में एन, एन स्क्वायर -1, ओके फिर क्या होगा ये -0.5 से 1 को प्लस की साइन है इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा इक्वल्स टू में माइनस, ये माइनस सेम रखा, इन दोनों का इनटू कर रहा हूं डिवाइड में एन, एन स्क्वायर -1 सेम, इन दोनों का इनटू करूं 126 इंटू 6, सॉरी कैसे इधर है देखो 126 इंटू 6, ओके तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आया 756। अभी क्या होगा -0.5 एंड -1 तो क्या हुआ -1.5, माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगी -756 डिवाइड में एन, एन स्क्वायर -1। अभी क्या करूंगा ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये डिवाइड में तो इधर इनटू में आ जाएगा, मींस मैं ऐसे लिख सकता हूं एन, एन स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 756 डिवाइड में 1.5। ये माइनस माइनस कट कर दिया, ये डिवाइड में इधर इनटू में लेके आ 1.5 उधर लेके आ डिवाइड में, ओके तो देयरफॉर एन, एन स्क्वायर -1 इक्वल्स टू इसे डिवाइड करूं 756 डिवाइडेड 1.5, तो डिवाइड करूंगा तो क्या आया 504, ओके फिर क्या होगा ये एन सेम, एन स्क्वायर -1 इसकी फॉर्मूला आप 10th स्टैंडर्ड में सीख के आओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसकी फॉर्मूला क्या होती है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो इसी तरह एन स्क्वायर -1 है तो एन 1 की स्क्वायर ही समझूंगा, एन स्क्वायर -1 स्क्वायर, 1 की स्क्वायर 1 ही होता है, तो एन स्क्वायर -1 की फॉर्मूला n -1 n +1, ओके फिर इसके इक्वल्स में 504 है, तो क्या करो 504 को फैक्टर निकाले इसके, 2 का डबल लगाओ 2 जा 5 जा 2 जा, 2 का डबल लगाओ 1 जा 2 जा 6 जा, फिर से 2 का डबल लगाओ 2 6 जा 3 जा, 7 का डबल लगाओ 7 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो देखो इसको आप 504 के फैक्टर निकाले तो देखो ये इन तीनों का मल्टीप्लाई करो 8, ये हुआ 7 सॉरी और ये हुआ 9। तो देखो ऐसे 3 नंबर सोचने हैं जो मल्टीप्लाई करने से 504 आए और तीनों कंसेक्यूटिव हो, भाई जैसे कंसेक्यूटिव 7 8 9 आया ना, एक 7 8 और 9, आप इन तीनों का इनटू करो यही आएगा 504, ये कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं, ओके तो इस तरह अभी इसको भी हम बना के रखेंगे, पहले ये माइनस वाला मींस n -1 फिर ये n फिर n +1 इक्वल्स टू में क्या रखूं 7 8 9 मींस देखो ये छोटा नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये छोटा नंबर उससे बड़ा इससे बड़ा, मींस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं देखो ये n -1 सेम n सेम एंड n +1 सेम। अभी ये जो 7 है इसकी जगह मैं ऐसे रख सकता हूं 8 -1 और ये 8 सेम
और 9 की जगह पे 8+1, देखो इस तरह बना, n-1 8-1 n 8 n+1 8+1, मतलब n की जो वैल्यू हुई वो क्या हुई, 8 हुई। ओके, तो n = 8। आप डायरेक्ट लिख सकते थे पर ये समझाने के लिए मैंने एक स्टेप और किया। ओके, इजी, क्लियर। तो इस तरह हमारा रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन वो कंप्लीट हुआ, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पे लीनियर कोरिलेशन फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो गया। मैंने सब सम करवा दिए, सम डिटेल में करवाया, जो भी थे कार्ल पियर्सन वाले मेथड सब करवा दिए, स्कैटर डायग्राम वाले सब मेथड करवा दिए, लीनियर कोरिलेशन की फॉर्मूला समझा दी, उसमें भी लॉन्ग सम शॉर्ट सम सब करवा दिए। ओके, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अभी एक पीडीएफ फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें ये सम होंगे और इससे रिलेटेड 2-3 और होंगे, तो प्लीज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं जो भी मैं बना रहा हूं, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।